करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मेरा नाम है हिरेन पटेल, एक्सेलसियर वीजा कंसल्टेंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे साउथ कोरिया टूरिस्ट वीजा के बारे में। साउथ कोरिया एक बहुत ही खूबसूरत देश है, बहुत ही पीसफुल और डेवलप नेशन है और हर साल लाखों की संख्या में हम इंडियन साउथ कोरिया ट्रैवल करते हैं एज ए टूरिस्ट। तो आज हम बात करेंगे साउथ कोरिया का वीजा आप कैसे ले सकते हैं, उसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, आप कहाँ जाके अप्लाई कर सकते हैं, उसकी फीस क्या है, सब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में और वीजा के बारे में। और जो वीजा एप्लीकेशन सेंटर है वो इंडिया में उन्होंने जोन वाइज डिवाइड करके रखे हैं, ठीक है। तो उसके बारे में हम लास्ट में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स। जो सबसे पहला डॉक्यूमेंट्स है वो आपका पासपोर्ट है। आपके पासपोर्ट में मिनिमम 2 पेजेस ब्लैंक होने चाहिए और 6 मंथ की वैलिडिटी होनी चाहिए। उसके अलावा अगर आप जॉब करते हो, सैलराइज पर्सन हो, तो आपको लास्ट 6 मंथ की सैलरी स्लिप चाहिए और जिस अकाउंट में आपकी सैलरी आती है वो अकाउंट का लास्ट 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट चाहिए। अभी बैंक स्टेटमेंट में आपका मिनिमम बैलेंस कितना होना चाहिए, ऐसा कोई प्रोटोकॉल नहीं है कि आपको इतना बैलेंस रखना ही है, बट मिनिमम आप 1.5 से 2 लाख रखोगे सिंगल पर्सन के लिए तो मोर देन इनफ है, उससे आपका काम हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको लास्ट 6 मंथ की सैलरी स्लिप, लास्ट 6 मंथ्स के आपके बैंक स्टेटमेंट चाहिए। उसके बाद में 1 साल की ITR चाहिए। अभी जो आपका इनकम टैक्स रिटर्न है वो वैसे तो आपको 1 साल का ही मांगा जाता है, बट सम टाइम कभी कभी वो लोग 2 साल या 3 साल के भी डिमांड करते हैं। तो उसके हिसाब से आप प्रिपरेशन करके जाइए। आप साथ में 3 साल के रखिए, आप 1 साल का दीजिए। अगर वो कहते हैं कि हमें 2 साल का चाहिए तो और एक दीजिए। अगर वो कहते हैं हमें 3 साल के चाहिए तो आप 3 साल के दीजिए, क्योंकि बहुत सारे केसेस में देखा गया है कि उनको 3 साल की ITR की डिमांड की गई है। और अगर आपके पास ITR नहीं है, आप ITR के दायरे में नहीं आते हैं, तो आप आपकी कंपनी से F-16 फॉर्म जो होता है वो भी दे सकते हो। उससे भी आपका काम हो जाएगा, वो आपकी कंपनी आपको दे देगी। उसके अलावा आपको एक NOC लेटर चाहिए आपकी कंपनी से। जो आपकी कंपनी का लेटर हेड है उसके ऊपर आप मैनेजमेंट से लिखवाओगे कि आप ये डेट से ये डेट तक साउथ कोरिया घूमने जाना चाहते हो और आपकी ट्रिप जब भी खत्म होगी आप वापस आके रिस्टार्ट आपकी जॉब जो भी थी एज इट इज आप स्टार्ट कर दोगे, ऐसा आपको लिखवाना है। और उसके ऊपर जो भी मैनेजमेंट ऑथोराइज पर्सन है उनके सिग्नेचर ले लेने हैं और हो सके तो आप मोबाइल नंबर भी लिखवा दीजिए। तो जो सैलराइज पर्सन है उनके लिए इतने डॉक्यूमेंट चाहिए: लास्ट 6 मंथ के सैलरी स्लिप, लास्ट 6 मंथ के बैंक स्टेटमेंट, 3 साल के ITR पकड़ के चले और NOC लेटर, ठीक है। उसके अलावा जो बिजनेस पर्सन है, जो किसी भी प्रकार की सर्विस से या धंधा से जुड़े हुए लोग हैं, उनको चाहिए GST रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और लास्ट 6 मंथ्स का बैंक स्टेटमेंट। उनके करंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट दोनों के 6 महीने के बैंक स्टेटमेंट चाहिए और उसके अलावा 2 साल की ITR कॉपी चाहिए। ITR कॉपी में भी उनका भी सेम ही सिचुएशन है, आपको मिनिमम 3 साल की लेके जाना है। वो जितने भी साल की डिमांड करते हैं उतने साल की आप दे दीजिए, 1 साल 2 साल 3 साल, बट ITR आप पिछले 3 साल की, लास्ट 3 ईयर्स की आप साथ में रखें। उसके अलावा जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड पर्सन है, जो हमारे फार्मर्स हैं, उनको चाहिए कि उनका जो एग्रीकल्चर इनकम सर्टिफिकेट है वो आप आपके गांव की पंचायत से ले सकते हो, तालुका पंचायत से ले सकते हो और जिला पंचायत से ले सकते हो। वहां से आप जो भी आपके जो ऑथोराइज में आते हैं, क्योंकि वो एग्रीकल्चर इनकम सर्टिफिकेट है वो आपके आवक के हिसाब से आप ले सकते हो। अगर 3 या 4 लाख की आवक है तो आप गांव पंचायत से ले सकते हो। अगर 5 लाख से ऊपर की है तो आपको तालुका पंचायत से लेना पड़ता है। इस हिसाब से उनको डिवाइड किया गया है, तो इस हिसाब से आप जो भी कचेरी आपको लगती है वहां से आप ले सकते हो। उसके अलावा जो लास्ट सीजन के आपके क्रॉप बिल है, जो भी लास्ट सीजन के क्रॉप बिल है आपके पास वो देने हैं और लास्ट 6 मंथ्स के बैंक स्टेटमेंट देने हैं। उसके अलावा कुछ कॉमन डॉक्यूमेंट्स है जो सभी फील्ड के एप्लीकेंट को देने होते हैं। जैसे आपका फोटोग्राफ्स हो गया, फोटोग्राफ आपको चाहिए 35x40 mm में चाहिए, 70 to 80% फेस कवर होना चाहिए, कलर मेट होना चाहिए और लास्ट 6 मंथ से पुरानी फोटो नहीं होनी चाहिए, व्हाइट बैकग्राउंड कलर फोटो होनी चाहिए। उसके अलावा कवरिंग लेटर में आप आपका ब्रीफली इंट्रो देते हो कि आप
क्या करते हो आप, अगर सैलराइज पर्सन हो तो आपकी जॉब के बारे में थोड़ा सा 2-3 लाइन में बता दीजिए। बिजनेस करते हो तो आप उसके बारे में, एग्रीकल्चर करते हो उसके बारे में, उसके अलावा आप क्या पर्पज से वहाँ पर जाना चाहते हो, क्यों साउथ कोरिया ट्रैवल करना चाहते हो उसके बारे में आप बता दीजिए। और अगर आपकी कुछ पास्ट में कोई ट्रैवल हिस्ट्री है, किसी कंट्री का आपने ट्रैवल किया हुआ है तो आप उसकी भी डिटेल दे सकते हो। तो कवरिंग लेटर में आप ये सब चीज़ें मेंशन कर सकते हो। उसके अलावा चाहिए आपको फ्लाइट आइटनरी। फ्लाइट आइटनरी आपको कंफर्म फ्लाइट कराने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से या किसी ट्रैवल एजेंट से आप थोड़े से पैसे देके आप फ्लाइट की आइटनरी PNR कॉपी ले सकते हो। उसके अलावा चाहिए होटल बुकिंग चाहिए। होटल बुकिंग में भी सेम सिनेरियो है। आप को पेड होटल लेने की जरूरत नहीं है। आप अपने क्रेडिट कार्ड देके या पे एट होटल का जो ऑप्शन आता है वो भी आप चूज करके आप होटल के वाउचर ले सकते हो। उसके अलावा चाहिए आपको ट्रैवल इंश्योरेंस। ट्रैवल इंश्योरेंस जो इस देश से आप जिस देश साउथ कोरिया में ट्रैवल करते हो उसी देश से उसी डेट तक का आपको ट्रैवल इंश्योरेंस चाहिए। उसके बाद में चाहिए ट्रैवल आइटनरी। ट्रैवल आइटनरी आप जब भी साउथ कोरिया का टूरिस्ट वीजा अप्लाई करते हो तो ट्रैवल आइटनरी आप खुद भी याद रखें कि आपने क्या क्या प्लेस मेंशन किए हैं ट्रैवल आइटनरी में, कहाँ कहाँ पे आप घूमने वाले हो। क्योंकि मेरे 2-3 क्लाइंट ऐसे थे जिनको एम्बेसी से कॉल आ गया और उनको ट्रैवल आइटनरी के बारे में पूछा गया। अभी वो ट्रैवल आइटनरी के बारे में वो कुछ बता ही नहीं पाया तो उसकी वजह से उनका वीजा रिजेक्ट हो गया। तो आप जब भी आप खुद करते हो किसी एजेंट्स के पास से करवाते हो, ट्रैवल आइटनरी आप खास ध्यान में रखें कि आपने ट्रैवल आइटनरी में क्या क्या प्लेस मेंशन किए हैं, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये बात का खास ध्यान रखें क्योंकि इसी एक छोटी से पॉइंट की वजह से मेरे क्लाइंट के वीजा रिजेक्ट हुए हैं। तो ये बात का भी आप खास ध्यान रखें। और उसके अलावा चाहिए आपको वीजा एप्लीकेशन फॉर्म। ये जो कुछ डॉक्यूमेंट्स थे जिसके बारे में मैंने आपको बताया। अब हम बात करते हैं वीजा एप्लीकेशन सेंटर के बारे में। देखो, वीजा एप्लीकेशन सेंटर जो है वो इंडिया में 4 जोन में डिवाइड किया गया है। एक तो अब दिल्ली है, चेन्नई है, कोलकाता है और मुंबई है। जो दिल्ली, चेन्नई और कलकत्ता है, कोलकाता आप जो भी कहे वो कह सकते हो, वहां पे आप अगर अप्लाई करना चाहते हो तो वहां पे आप VFS के थ्रू अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर आप बॉम्बे में अप्लाई करना चाहते हो तो अब तक क्या था, बॉम्बे में आप डायरेक्ट जाके काउंसुलेट में अप्लाई कर सकते थे, बट ओवर क्राउड की वजह से उन लोगों ने अब डायरेक्ट एप्लीकेशन लेना बंद कर दिया है और कुछ सिलेक्टेड एजेंट को ही उन लोगों ने परमिशन दी है। उनकी साइट पे जाके आप जो भी एजेंट है उनका लिस्ट चेक कर सकते हो। 11 एजेंट रजिस्टर्ड है, उनमें से किसी की भी आप सर्विस ले सकते हो और उनके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और अगर आपको हमारी किसी भी प्रकार की हेल्प चाहिए कवरिंग लेटर बनाने के लिए या ट्रैवल आइटिनरी के लिए, फ्लाइट बुकिंग, होटल बुकिंग या वीजा एप्लीकेशन फॉर्म और सबमिशन, किसी भी तरह की आप अगर हमारी सेवा लेना चाहते हो तो दिए गए नंबर पे आप हमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे सेफ।